ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा रुक्मिणी जीवन प्रभु का। रुक्मिणी जीवन प्रभु हमारे बहुत पुराने भक्त हैं और काफ़ी प्रारंभ से मुझे सहायता कर रहे हैं। गाजियाबाद प्रोजेक्ट में हम लोग 2012 से लगे हुए हैं, साथ में प्रचार को आगे बढ़ाने में, और काफ़ी भक्त इन्होंने बनाए। गाजियाबाद में आदि का तरह बता रहे थे कि सबसे ज़्यादा दीक्षित भक्त रुक्मिणी जी प्रभु के ग्रुप में है। सेंचुरी मार दिया इन्होंने। तो बहुत अच्छा प्रचार करते हैं। और भी इनसे उम्मीदें हैं, इसी प्रकार प्रचार को बढ़ाते रहेंगे। और आप सब भक्तों का भी धन्यवाद जो यहाँ पर रुक्मिणी जीवन प्रभु को सहयोग दे रहे हैं प्रचार कार्य में। कोई भी कार्य अकेले नहीं किया जा सकता, सारे भक्त सहयोग देते हैं अपने लीडर का, तभी कोई महान कार्य संभव हो पाता है। तो आध्यात्मिक जीवन में जोड़ना बहुत मुश्किल है। ब्रह्मांड भौमिक कौन भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति होता है। बहुत भाग्यशाली जीव जो है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में उसको जुड़ने का अवसर मिलता है। हर व्यक्ति का सौभाग्य नहीं है जो भगवान की भक्ति में जुड़ सके।
इसलिए भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिन जतति सिद्धये प्रेतामपि सिद्धानाम कश्चिन मामेति वर्तते। हजारों में कोई एक व्यक्ति है जो मुझे जानने का प्रयास करता है। ज्यादातर लोग तो भगवान को जानने का प्रयास भी नहीं करते, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है भगवान को जानने का। तो मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों में कोई एक मनुष्य, एक व्यक्ति जो है वो प्रयास करता है भगवान को जानने का। और ऐसे हजारों लोग जो भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, उन हजारों में से कोई एक व्यक्ति ही भगवान को जान पाता है ना। एक ऐसा क्या कारण है जिसके ऊपर चिंतन करना चाहिए, है ना। भगवान की भक्ति केवल आनंद ही आनंद है, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग इसमें आकर्षित जुड़ते हैं, इससे बहुत कम। ज्यादातर लोग तो आध्यात्मिक जीवन में उनकी रुचि नहीं है। कुछ लोगों की रुचि भी है, आध्यात्मिकता में रुचि भी है, तो नाना प्रकार के गलत संस्थाओं में जुड़ जाते हैं। दुर्भाग्यवश, क्योंकि हर व्यक्ति को सौभाग्य नहीं है कि भक्ति से जुड़ सके। प्राण अल्पायुषा पुंसा कलावस्मिन् जिगे जना मंदा सुमंद मते मंद भाग्य उपद्रवता। कलयुग में जीवों का बहुत दुर्भाग्य है। कलयुग में लोग एक तो कम उम्र के होंगे, प्राण अल्पायु होंगे, कम उम्र होगी उनकी, अल्प आयु छोटी उम्र के होंगे, है ना। और उम्र कम होगी, साथ साथ मंद बुद्धि, बहुत मंद होंगे। मंद मतलब लेजी। कलयुग के जीवों का लक्षण क्या है? वो क्या होते हैं? लेजी होते हैं। किस चीज में? आध्यात्मिक जीवन में लेजी होते हैं। भौतिक जीवन में तो बहुत एक्टिव होते हैं। अगर उनको भौतिक कार्य करने के लिए बोल दिया जाए इंद्रिय तृप्ति का, तो उसमें बिना सोए बिना खाए करेंगे, रात भर कर लेंगे इंद्रिय तृप्ति, है ना। तो यहाँ बताएगी कलयुग के लोग मंद होते हैं। मंद मतलब आलसी, तो आलसी आध्यात्मिक रूप से। सुमंद मत और मंद बुद्धि, बुद्धि भी उनकी मंद होती है। मंद बुद्धि का मतलब क्या है कि उनको जल्दी बात समझ में नहीं आती, है ना। भैंस के आगे बिन बजाओ भैंस करे पगुराई। उस तरह की बुद्धि समझ में नहीं आती है उनको, स्पेशली आध्यात्मिक बातें समझ में नहीं आती हैं। और साथ में मंद भाग्य, मंद बुद्धि, मंद बुद्धि, मंद भाग्य, तीन चीज। उनका भाग्य भी दुर्भाग्य भी है। कुछ लोग तो आलसी हैं आध्यात्मिक जीवन में, कुछ लोग आध्यात्मिक जीवन में आलसी हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़ा एक्टिव हैं, आध्यात्मिक जीवन समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन बुद्धि मंद है तो समझ नहीं पाते। और कुछ लोग की बुद्धि तेज है, समझ भी सकते हैं, लेकिन अनलकी है। अनलकी मतलब क्या? गलत जगह फंस जाते हैं, है ना। जैसे आप मार्केट में जाओ तो दो दुकान है,
ठीक है ना। एक दुकान, 2 दवाई की दुकान है, एक दुकान पर असली दवाई मिल रही है, दूसरे पर नकली। आप गए मार्केट में दवाई खरीदने, दोनों दुकान सामने है। अब कौन सी दुकान में आप घुसेंगे ये आपके लक पे डिपेंड करता है कि नहीं। दोनों एक जैसी दुकान है, आपको आपके अंदर से परमात्मा बोलेंगे ये नकली वाले में चलो, ये ठीक है तुम्हारे लिए, है ना। आप चाहें तो असली में भी जा सकते हैं, लेकिन अंदर से परमात्मा आपकी बुद्धि को क्या करेंगे, कर्मों के अनुसार उल्टा कर देंगे। तो कहाँ पे फंस जाएंगे आप, नकली दुकान में आप घुस गए, नकली दवाई लेके आए और मर गए। बस ये डिसीजन लेना था कि इधर जाएंगे कि इतने में आपकी लाइफ खत्म। इसको कहते हैं क्या, दुर्भाग्य। क्या कहते हैं, दुर्भाग्य। तो इसको कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का जब समय आता है व्यक्ति का, तो उसकी बुद्धि क्या हो जाती है, उल्टी चलती है, उल्टी बुद्धि चलती है, दिमाग ही उल्टा चलता है। क्यों, विनाश का समय आ गया। इसलिए आप देखो उल्टी बुद्धि का मतलब जो सत्य है वो उसको असत्य दिखेगा, जो असत्य है उसको सत्य नजर आएगा, जो लाभदायक है उसको क्या समझ दिखेगा, नुकसानदायक। जो नुकसानदायक है वो बोलेगा ये बहुत बढ़िया है, इसी को करते हैं। इसको तो उल्टी बुद्धि, है ना। जो ज्ञान अच्छा है, लाभदायक है, उसको लेकर ये अंधविश्वास है। और जो अंधविश्वास झूठा ज्ञान है उसको लगेगा यही विज्ञान है, ये सत्य है। आज के समाज में आप देखिए लोगों की बुद्धि उल्टी चलती है। माला लेके कोई चल रहा है तो उसको देखेगा तो बोलेगा ये क्या कर रहे हैं आप, बहुत गलत काम कर रहे हैं। और कोई सिगरेट लेके पी चलता है तो क्या बोलेंगे, हाँ ये ठीक है, आप सिगरेट पी रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे पीजिए। उसको कोई नहीं बोलेगा, लेकिन क्यों ऐसा क्यों होता है, भगवान अंदर बैठे हैं, सबको परमात्मा सद्बुद्धि क्यों नहीं देते। तो भगवान के हाथ में मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम से, चाहे तो भगवान सही सुझाव भी दे सकते, सही दुकान में भी वो तो परमात्मा के हाथ में रिमोट स्विच है। तो सही दुकान में क्यों नहीं लेके जाते, सही जगह क्यों नहीं ले जाते, सही बुद्धि क्यों नहीं देते। क्योंकि बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से पाए। आपने बबूल के बीज बोए हैं, बर्बादी का बीज बोया है, तो कहाँ से आपको सौभाग्य का उदय होगा, है ना। तो इसलिए कलयुग के जीवों के किस्मत में कष्ट लिखा है। क्या लिखा है, कष्ट लिखा है, उनकी किस्मत में कष्ट। क्यों, क्योंकि उन्होंने बहुत तपस्याएं की है कष्ट उठाने के लिए। ऐसे ऐसे पाप किए हैं जिसके कारण उनकी किस्मत में कष्ट लिखा है। और कष्ट तब तक नहीं आएगा जब तक बुद्धि उल्टी नहीं चलेगी, है ना। इसलिए उनको कष्ट देने के लिए उनकी बुद्धि उल्टी चलना जरूरी है। नहीं तो कष्ट कैसे आएगा, ठीक है। अगर आपकी किस्मत में लिखा है कि आपका पैर टूट जाए,
आज आपका पैर टूटना है, आपकी किस्मत में ऐसे लिखा है, तो दिमाग में आपको आएगा कि थोड़ा छत से कूदो, बहुत बढ़िया, मजा आएगा, ऐसे अंदर से प्रेरणा आएगी आप, है ना? तभी तो पैर टूटेगा। अगर आपको समझ में आ जाए कि नहीं, छत से कूदना ठीक बात नहीं है, तो पैर कैसे टूटेगा? है? तो इसलिए परमात्मा बहुत हेल्प करते हैं आपके पैर तोड़ने में। अंदर से बोलेंगे ये बहुत बढ़िया, इधर से कूदने का मन है, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, कूदो, यही सही है, कूदो। नहीं तो ऐसे ही इतने सारे लोग दुष्टता का काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? समाज दुष्ट लोगों से भरा हुआ है और उसी को विष को अमृत समझकर पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं बताइए? फुली कन्विंस्ड हैं। भक्त लोग कंफ्यूज रहते हैं कि माला करना जरूरी है कि नहीं, लेकिन भौतिकवादी लोग कंफ्यूज नहीं है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। भक्तों को कभी कभी डाउट आ जाता है, पता नहीं इतना टाइम देना ठीक है कि नहीं, है कि नहीं? लेकिन नॉन डिवोटी हैं, आप देखो उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहता है कि यही जीवन का लक्ष्य है, ऐसे ही करना चाहिए, है ना? बार बार उनके लाइफ में कष्ट आएगा, फिर भी उनको समझ में नहीं आएगा, उनकी बुद्धि फिर से उल्टी चलेगी। क्यों? क्योंकि उनकी किस्मत में दुख है, मंद भाग्य, इसलिए ऑलवेज डिस्टर्ब रहते हैं, उपद्रवता हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, हमेशा डिस्टर्ब। इसलिए आप देख रहे हैं भौतिकवादी लोग हमेशा डिस्टर्ब भी रहेंगे, उद्विग्न मन रहता है उनका, हमेशा उद्विग्नता रहती है, हमेशा एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, इसी में रहेंगे, है ना? इसलिए आत्महत्या करके मर जाते हैं। पिछले साल भारत में जितना मर्डर हुआ उससे 5 गुना ज़्यादा सुसाइड हुआ है। तो मतलब आपको किसी को मर्डर करने का मन कर रहा है तो आप मत करो, 5 साल वेट करो, हो सकता है कि वो सुसाइड कर जाए। क्यों फंसने का बिना मतलब का? भारत के जितने न्यायालय हैं, कोर्ट, सब कहते हैं कि हमने रिकॉर्ड बनाया कि हम किसी को फांसी की सजा नहीं देते, आपको देने की जरूरत ही नहीं, लोग खुद ही ले रहे हैं, ठीक है? आपका कोटा लोग खुद ही पूरा कर रहे हैं, खुद फांसी लगा के मर रहे हैं, ठीक है? और 2.5 लाख लोग हर साल इंडिया में केवल आत्महत्या करते हैं, केवल भारत की बात बता रहे हैं, जिसमें से 1 लाख लोग झगड़ा कर, पारिवारिक झगड़े के कारण आत्महत्या करते हैं हर साल इंडिया में। फैमिली डिस्प्यूट के कारण 1 लाख लोग मरते हैं, पारिवारिक झगड़े, पारिवारिक कलह, पारिवारिक अशांति, लोग गृहस्थ जीवन में जाते हैं मजा करने के लिए, है कि नहीं? लेकिन होता क्या है? झगड़े। इसलिए परिहृत्य गृहम कलिभावमयम भज गोद्रुमकान कल कुंज विधि। भक्ति ठाकुर जी कहते यदि ते हरिपाद सरोज सुधा रसपानमयम सततम, अगर आप भगवान हरि के चरण कमलों का आस्वादन करना चाहते हैं तो गृहमेधी जीवन को त्यागिए, जिसका आधार है इंद्रिय तृप्ति। परित्यज्य गृहम, गृहमेधी जीवन को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि कलिभावमयम, गृहमेधी जीवन झगड़े का
जगह है, स्थान, कलयुग का निवास स्थान है, यहाँ कलयुग निवास करता है। जहाँ पे लोग 4 नियम तोड़ते हैं वहाँ पे कौन निवास करता है? कलयुग निवास करता है। और कलयुग का क्या क्या लक्षण है? झगड़ा है, झगड़ा। इसलिए समाज में इतना कष्ट है आज के समय में। आज जो मानव समाज में बहुत कष्ट, लोगों को पता ही नहीं रहता है कष्ट, कितना कष्ट। जनरली लोगों को जिसके जीवन में बीत रहा है वही जानता है। 3 दिन पहले मैं एक व्यक्ति से मिला था, उनकी उम्र है 62 साल, बहुत बड़े पोस्ट पे हैं। मुझसे बोले, प्रभु जी आपसे 2 मिनट अकेले टाइम चाहिए। और बैठते ही अकेले जैसे ही आए, फूट फूट के रो रहे हैं, फूट फूट के रो रहे हैं। इतना मतलब ये कितने दिनों का भरा हुआ है अंदर। बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, रो रहे हैं। सोचिए, क्या कारण है? कारण क्या है? कारण ये है कि पत्नी जो है किसी और से संबंध बनाती है पिछले 27 सालों से। और इनको पता है, ये बोलते नहीं है क्योंकि समाज में नाम खराब हो जाएगा। वो घुट घुट के जी रहे हैं, 27 साल से जी रहे हैं। ऐसे सोचिए क्या कलयुग आ गया है। तो कहते हैं कि हम केस भी नहीं कर सकते, क्यों? इज्जत खराब हो जाएगा मार्केट में। 7-7 दिन 8-8 दिन बोलते खाना नहीं खाता हूँ महीने में, 7-8 दिन तो मैं खाता नहीं हूँ दुख के कारण, है ना। तो ये है भौतिक जीवन, है कि नहीं? आज के समय में ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इसलिए आने वाला समय बहुत दुखद होने वाला है, आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई किसी से प्रेम करेगा ही नहीं, ऐसा समय आने वाला है। अभी नहीं है, बहुत कम रह गया है, थोड़ा बहुत बचा हुआ, वो भी अगले 10-15 सालों में खत्म हो जाएगा। आंकड़े बताते हैं कि आने वाले 10 सालों में विश्व की सबसे बड़ी बीमारी जो होने वाली है वो है लोनलीनेस। विश्व की सबसे बड़ी बीमारी लोनलीनेस। क्यों? कोई किसी से प्रेम ही नहीं करेगा, सब अकेले रहेंगे। फेसबुक पे 5000 फ्रेंड होंगे, लाइफ में एक भी नहीं। अमेरिका में लोग मर रहे हैं सुसाइड करके, अकेले लोनलीनेस के कारण सुसाइड बढ़ रहे हैं, अकेलापन। जापान में एक कंपनी खुली है, फैमिली ऑन रेंट। जैसे लैपटॉप रेंट पे आप ले सकते, जैसे आपको फैमिली भी रेंट पे मिल जाएगी। $200 पर डे के हिसाब से। फैक्ट, अगर आपको चाहिए तो अब मैं आपको एड्रेस बता सकता हूँ कंपनी का। अगर आपको माँ चाहिए तो माँ आएगी, पहले आपको $1500 भेजना पड़ेगा ऑनलाइन ट्रांसफर,
है। फिर माँ आएगी आपको 7 दिन के लिए आएगी, और जैसे ही पैसा खत्म होगा चली जाएगी। प्रोफेशनल माँ होगी, वेल ट्रेन्ड। से फैक्ट ऐसे होने वाला है भविष्य। आप देखिए कैसा होने वाला है आने वाला समय। तो मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य, मंद भाग्य किस्मत में दुख है, कष्ट है, इसलिए उनको अच्छी बात समझ में नहीं आएगी। कलयुग के लोगों को आप अगर अच्छा बात बताओगे ना तो उनको बहुत बुरा लगेगा, और अगर आप बुरा बात बताओगे तो बोलेंगे हाँ ये यही ढूंढ रहा था मैं। ये इस टॉपिक पे आप बात कीजिए। जैसे ही आप भक्ति की चर्चा करेंगे, ये क्या बात कर रहे हैं आप, भगवान भगवान कुछ नहीं है। स्ट्रेस डिप्रेशन से मर रहे हैं, इलाज बताएंगे तो कि माला करो तो बोले नहीं 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 ये मत, कुछ और बताइए। क्यों? क्योंकि माला करेंगे तो किस्मत ठीक हो जाएगी, और किस्मत में सुख है नहीं, इसलिए माला करने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता। आप जैसे कुछ भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है, सबको नहीं। इसलिए जिनको भगवान की शरण प्राप्त हो गई वो बड़े भाग्यवान जीव हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, उसको ये भक्ति लता का बीज मिलता है। भक्ति ये चीप नहीं है, ये बहुत महंगा है। इसलिए हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली। हम सबको कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने का मौका प्राप्त हुआ है ना। और जो भी व्यक्ति हमको ये देता है, कृष्ण भक्ति देता है, महाभाग्यशाली व्यक्ति है ना, महावदन्याय। इसलिए प्रचार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रचार करना चाहिए, ताकि लोगों को हम बचा सके इस कलयुग के मारकाट से। तो जितने लोग जुड़ जाते हैं इस्कॉन से, आप देखो उनका लाइफ सुधर जाता है कि नहीं? उनके जीवन में खुशहाली आती है, उनका जीवन सुख सुंदर हो जाता है, पारिवारिक जीवन भी अच्छे से चलता है। तो बहुत, लेकिन आसान नहीं है भक्ति में जोड़ना, आसान नहीं है तो बहुत आसान, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बुद्धि उल्टी है लोगों की। फिर भी कुछ लोग जुड़ जाते हैं, आप जैसे लोग है ना, जो भाग्यशाली लोग हैं, जुड़ जाते हैं। अब जो जुड़ गए, जो लोग जुड़ गए, बहुत मुश्किल से जुड़े। अब कितने दिन तक जुड़े रहेंगे ये मुश्किल है, ये समझना मुश्किल है कि नहीं? जुड़ना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जुड़े रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल है कि नहीं? इसलिए आते हैं लोग आंधी की तरह, जाते हैं तूफान की तरह। आएंगे, साल 2 साल रहेंगे, फिर अचानक से गायब, कोई अता पता नहीं, कहाँ चले गए, डाटा सीट से गायब हो गए, है ना। तो बने रहना और भी मुश्किल है, भक्ति में बने रहना बहुत मुश्किल है। और उससे भी ज्यादा मुश्किल है भक्ति में एडवांस करना, उससे भी ज्यादा मुश्किल है ना। आप किसी कोई पत्थर को उठा के आकाश में आप फेंक सकते हो, है कि नहीं? जोर से फेंक दिया आपने पत्थर उठा के आकाश में, कब तक ऊपर जाएगा?
4-5 सेकंड, कोई ज्यादा पावरफुल होगा तो 10 सेकंड, है ना। उसके बाद फिर से नीचे आ जाएगा। क्यों? एक बार फेंक दिया तो हमेशा ऊपर क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा बताइए? है ग्रेविटी। यस, कोई फोर्स है जो उसको ऊपर जाने से रोक रहा है ना। इनविजिबल फोर्स, किसी को दिखाई नहीं देता, केवल न्यूटन को दिखाई दिया, है ना। उसे नाम पड़ गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का नियम। न्यूटन बैठा था पेड़ के नीचे, सेब गिर गया उसके सामने, सिर पे तो नहीं गिरा, शायद आगे गिरा होगा, तो उसने एक नया नियम निकाल दिया। क्या? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। न्यूटन का नियम, न्यूटन का नियम है या कृष्णा का नियम? न्यूटन से पहले से ऊपर जाते थे या नीचे गिरते थे? है? न्यूटन से पहले से सारे से ऊपर जाते थे या पहले भी नीचे ही गिरते थे? नीचे गिरते थे। तो न्यूटन से पहले किसका लॉ था ये? है? लॉ तो था, न्यूटन नहीं था, है कि नहीं? लॉ तो था, क्योंकि सेब नीचे गिरता था पहले भी, न्यूटन नहीं था। तो न्यूटन्स लॉ जब नाम पड़ा, उससे पहले उसका लॉ का क्या नाम था? लॉ था तो कुछ नाम होगा। कृष्णा's लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है कि नहीं? एनीवे, तो जब हम फेंकते हैं तो नीचे आता है, क्यों? क्योंकि कोई लॉ उसको खींचता है। उसी तरह से जब भक्ति में कोई आता है तो उसको हम भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन कोई फोर्स उसको खींचता है, खींचता है ना। तो फोर्स का क्या नाम है? माया। माया मतलब क्या? माया क्या है? माया कुछ एक्स्ट्रा एग्जिस्टेंस नहीं है। माया अपने कर्मों का ही क्या है? फल है। एक कैदी जब क्राइम करता है उसको जेल में बंद कर देते हैं, जब भी जेल से भागने का प्रयास करता है पुलिस उसको पकड़ के जेल में लेके फिर से रख देती है लाके, है कि नहीं? तो जेल से नहीं निकल पा रहा है, इसका कारण कौन है? पुलिस। पुलिस है या उसके पाप है? उसके पाप। पुलिस एक माध्यम मात्र है, पुलिस को ब्लेम नहीं कर सकते, वो तो अपना ड्यूटी कर रहा है कि नहीं? इसलिए माया कुछ भी नहीं है, बल्कि जीव के अपने कर्म ही हैं जो क्या है, उसको इस संसार से बाहर नहीं निकलने देते, केकड़े की तरह टांग पकड़ के खींच देते हैं। केकड़ा जानते हैं? केकड़ा, अगर आप एक बास्केट में केकड़े रख दे, एक भी केकड़ा बाहर नहीं भाग पाएगा। कोई केकड़ा बाहर, आपको ढकने की जरूरत नहीं है, बस रख के यहाँ भी आप रख दो कि बास्केट एक रख दो, खुला रख दो, सांप रखोगे भर जाएंगे, लेकिन केकड़े रखोगे एक भी केकड़ा भाग नहीं पाएगा। क्यों जानते हैं? एक जैसे ही भागने का प्रयास करते हैं, 5 उसका टांग पकड़ के खींच देते हैं अंदर। अरे कहाँ जा रहा है इधर? उसी तरह से जब कोई जीव इस भौतिक संसार से निकलने का प्रयास करता है, भक्ति में जुड़ता है इस्कॉन में, तो 5 ऐसे केकड़े होते हैं, उसको टांग पकड़ के खींचते हैं। अब आपके लाइफ का केकड़ा कौन है?
ये आप जानते होंगे। और वही माया के एजेंट हैं जिसको माया माध्यम बनाती है हमको खींचने के लिए, है ना। उनको आपके हर भक्ति के हर चीज से प्रॉब्लम होगी। आप भक्ति में सांस भी लेंगे तो उनको दिक्कत होती है, इस भक्ति में सांस कैसे ले रहा है। आप माला करेंगे तो उनको दिक्कत होगी। ऐसे बहुत सारे ऐसे केकड़े हैं, आदि भौतिक केकड़े, कुछ आधिदैविक केकड़े हैं, आधिदैविक केकड़े, और कुछ आध्यात्मिक केकड़े हैं। आध्यात्मिक केकड़े मतलब अपना ही माइंड आपको पीछे खींचता है, अपना ही मन आपको पकड़ के खींचता है, आगे नहीं जाने देता है भक्ति में। बोलेगा इतना टाइम बर्बाद कर दिया तुमने आज क्लास में जाके, उनके इतने देर में पैसा कमा लेते। अंदर से भक्ति के लिए विरोध आता है कि नहीं। अरे इतनी जल्दी क्यों उठ रहा है, सो जाओ 2 घंटे। तो ये आध्यात्मिक कीकड़े जो अंदर से हैं, ये हमको खींचते हैं। माया के एजेंट, सबसे बड़ा एजेंट माया का तो हमारे अंदर बैठा है, 24 घंटे हमारे साथ रहता है। पत्नी क्या साथ रहेगी, तो पत्नी माया है। हमारा मन, ये जो मन है 24 घंटे एडवाइस देता रहता है। नहीं, हमारा एडवाइसर है वो, जैसे अजीत दोवल है मोदी जी के सिक्योरिटी एडवाइसर, उसी तरह से हमारा एडवाइसर हमारा माइंड है, हमको 24 घंटे बताते रहता है ना। क्या बताता है माइंड? इंद्रिय तृप्ति की चीजें हमेशा। माइंड का हमेशा लक्ष्य क्या रहता है? यही रहता है कैसे हमारी इंद्रियों की तृप्ति हो। तो दो पार्टी है, आई पार्टी, कृष्णा पार्टी। जैसे बीजेपी और कांग्रेस है ना, उसी तरह से सारी सृष्टि में 2 पार्टी, एक आई पार्टी और एक दूसरी कृष्णा पार्टी। माया पार्टी कोई नहीं है, माया पार्टी नहीं है। माया उसको नाम दिया गया है, ये आई पार्टी। क्या आई? 2 ही टीम है, मैं और कृष्ण, और यही 2 कंपटीशन चलता है। मन मैं बोलता है आई एम द एंजॉयर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द प्रोप्राइटर। दिस इज माया। समझ में? दिस इज माया। और जब ये सोचने लगे कि नहीं, कृष्णा इज द एंजॉयर, कृष्णा इज द कंट्रोलर, कृष्णा इज द प्रोप्राइटर, तो माया से बाहर हो गए, है कि नहीं? माया से बाहर हो। तो ये माया है, जो माया का मतलब क्या है? मैं ईगो जिसको बोलते हैं, क्या कहते हैं? फॉल्स ईगो। यही तो माया है, फॉल्स ईगो, है ना। मेरे को क्या मिला या मिलेगा, 16 माला करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा? पहले ये क्लियर करोगे आपको चाहिए क्या। हमको तो फ्रस्ट्रेशन चाहिए, तो वही मिलेगा, और क्या मिलेगा? है, हमको 20 चाहिए, हमको 20 पीने में मजा आता है। माला करने से 20 मिलेगा क्या प्रभु जी? अरे 20 नहीं, महा 20 मिलेगा आपको। तो जीव क्या मांगता है?
विषय वासना रूपी विष मांगता है कि नहीं? विषय विषम विष, विषय वासना रूपी विष मांगता है। भक्ति भी करता है तो यही उसको कहते हैं, प्रभु आपने हमारा जप सुना कि नहीं सुना? भगवान बोलते हैं हाँ आज तो अच्छा किया तुमने, आज थोड़ा ठीक ढंग से कर रहा था तू, अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रेम से तुमने आज मेरा नाम लिया है, बोलो क्या चाहते हो? प्रभु 20 दे दीजिए। क्या? 20 दे दीजिए, पॉइजन। तो भगवान बोलते हैं मैं नहीं दूंगा। कोई पिता अपने पुत्र को 20 देता है क्या? अगर बच्चा 20 मांगेगा भी तो पिताजी नहीं देंगे, है कि नहीं? इसलिए चैतन्य चरितामृत में भगवान कहते हैं कि अमृत छाड़ी 20 मांगे, यही बड़ा मूर्ख, इतना मूर्ख आदमी है कि मेरे से 20 मांग रहा है अमृत छोड़कर। तो ये तो मूर्ख नंबर 1 है, लेकिन मैं तो मूर्ख नहीं हूं ना। भगवान कहते हैं कि मैं तो मूर्ख नहीं हूं, तो इसलिए मैं देता नहीं। तो जब मैं नहीं देता 20, तो ये भाग जाता है, देवी देवताओं के पास चला जाता है। शनि की पूजा, मंगल की पूजा, बुध की पूजा, ये देवता वो देवता है ना। ये कृष्ण तो 20 देते नहीं हैं, है कि नहीं? तो जीव जो है वो क्या मांगता है? भौतिक चीजें मांगता है भगवान से। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि उल्टी चल रही है, वो समझ नहीं पाता है। नते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशयाय बहिरर्थ मानिना। समझ नहीं पाता कि उसका असली स्वार्थ क्या है, असली सुख क्या है। भगवान के पास भी आके वही चीज मांगता है, भौतिक चीजें मांगता है कि नहीं? तो भगवान के पास आने के बाद भौतिक चीज क्यों मांगने का? वो भगवान के पास आए, कुछ ऐसा चीज मांगो जो कभी नष्ट ना हो। वो चीज मांगना चाहिए जो कभी नष्ट ना हो, जो नित्य हो, शाश्वत हो। बाकी सब काम तो करते हैं, तो 20 के लिए करते हैं, टेम्पोररी चीजों के लिए करते करते, कम से कम भक्ति करो तो टेम्पोररी चीज मत मांगो। 2 घंटे कम से कम परमानेंट चीज कुछ ऐसा मांगो जो साथ में जाएगा, है कि नहीं? कुछ ऐसा मांगिए जो साथ में जाएगा जब आप जाएंगे तो, इस संसार को छोड़कर। एक आप अपना स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट खोल लीजिए और बैलेंस चेक करते रहिए। उसका ऑनलाइन ऐप आता है, बिल चेक कीजिए आपके अकाउंट में कितना स्पिरिचुअल पार्टी है आपके अकाउंट में। जो मरने के बाद जो आप जाएंगे तो रास्ते में आपको जरूरत पड़ेगी तो उसका ATM कार्ड आपको दे देंगे हम लोग। डेबिट कार्ड, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना आ गया है, अभी उसकी जरूरत नहीं है ना। पासवर्ड आपको दे देंगे। मरने के बाद ये वाला अकाउंट तो जाएगा नहीं, इधर रह जाएगा, है कि नहीं? आपने 50 करोड़ रखा है, जिस दिन सांस खत्म वो सारा का सारा बेकार हो गया। आपके लिए तो बेकार हो गया, है कि नहीं? वो आपका काम नहीं आएगा। यमदूत आएंगे तो लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, है ना? वहां पे क्या क्या काम आएगा। इसलिए भक्ति करने से वो चीज हमारे पास इकट्ठा होती है जो हमारे साथ जाएगी, रहेगी मृत्यु के बाद।
है ना। जब हमारे साथ कोई नहीं होगा तो ये भक्ति हमारे साथ होगी, है ना। भगवान हमारे साथ होंगे, सारा संसार हमारा साथ छोड़ देगा एक दिन। चाहे छोड़ना चाहे या ना चाहे, छोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। एक व्यक्ति बोले, मुझसे बोले, प्रभु जी आप मतलब कैसे आप सब कुछ छोड़ दिए, ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो मैं बोला छोड़ना तो आपको भी है, या तो आप प्रेम से छोड़ दीजिए, नहीं तो जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप प्रेम से छोड़ देंगे, खुद समझ बूझ के छोड़ देंगे, तो खुशी खुशी हो जाएगा, नहीं तो जब जबरदस्ती छुड़ाया जाएगा तो बहुत कष्ट होगा, है कि नहीं, बहुत कष्ट होगा। लेकिन छोड़ना एक दिन सबको है। आप नहीं छोड़ेंगे, अगर आप संसार को नहीं छोड़ेंगे तो संसार आपको छोड़ देगा। एक दिन आएगा संसार आपको छोड़ देगा, संसार आपको जला उला के राख भी गंगा में फेंक के तब बोलेगा अब ठीक है, चलो हो गया, है कि नहीं। संसार हमको छोड़ेगा, ऐसे छोड़ेगा कि राख तक नहीं बचेगा। तो छोड़ना तो है, सच्चाई यही है ना कि ये जीवन क्या है, अनित्य है। जीवन अनित्य जाना हो सार, ताए नाना विध विपद भार। तो इसलिए जो भौतिक चीजें हैं ये तो सब छोड़ना ही पड़ेगा, एक दिन जाना ही है सबको। तो क्यों ना हम वॉलंटरी छोड़े, है कि नहीं। आपको इनकम टैक्स तो देना ही पड़ेगा, या तो अपने मन से दे दीजिए, नहीं तो ईडी का छापा पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। उसी तरह से ये कोई ऑप्शन नहीं है कि ब्रह्मचारियों को छोड़ना है, गृहस्थों को नहीं छोड़ना है, सबको छोड़ना है। बाहर से अगर नहीं छोड़ रहे, कम से कम आपको मन से, आपको ज्ञान के आधार पर समझ लेना चाहिए कि हमारे साथ जो भी है वो सब कुछ सालों के लिए हम साथ में हैं, है कि नहीं। कुछ सालों का ये साथ है, उसके बाद जिसको जहां जाने अपना टाइम आएगा चलता जाएगा व्यक्ति, है कि नहीं। ट्रेन में हम बैठते हैं, लोग आके बैठ जाते हैं पूरा अपने अपनी सीट पे, फिर जिसका जब स्टेशन आता है अपना उतरता जाता है, पता चला सोए थे रात में, सुबह उठते हैं तो आधा सीट खाली रह जाती। आखिर कहाँ गए सब लोग। कोई इंतजार करता है कि आपके लिए रुकेगा अगले स्टेशन तक, नहीं, जिसका जब स्टेशन आएगा वो अपना चुपके से उतर जाता है, आपको जगाएगा भी नहीं, बोलेगा भी नहीं। उसी तरह से पारिवारिक जीवन में भी अगर आप ध्यान से देखिए तो जिसका जब समय आता है वो चुपके से उतर जाता है, ये सत्य है जीवन का। इसलिए कम से कम भक्तों को इस सत्य को समझते हुए, इसलिए भगवान कहते हैं कि नित्यम कुरु कर्मत्वम संग त्यक्त्वा धनंजय। अपने कर्मों को करो, अपने कर्तव्यों को करो, पारिवारिक जीवन में अपनी ड्यूटीज करो, बट संग मत करो। संग को त्याग कर, फॉल्स अटैचमेंट नहीं, शारीरिक अटैचमेंट नहीं, ज्ञान के आधार पे कर्म करो, है कि नहीं। ज्ञान में स्थित करते हुए, और ज्ञान क्या है, ज्ञान यही है, कहता है कि हर जीव जो है ईश्वर का अंश है। मैं और मेरा,
इस जीवन में कोई व्यक्ति हो सकता है मेरा हो, है कि नहीं, मेरा, लेकिन अगले जीवन में, इस जीवन में कोई हो सकता है इंडिया में हो, अगले जीवन में पाकिस्तान में चला जाएगा, तो भारत हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएगा, है कि नहीं। हो सकता है इस जन्म में कोई व्यक्ति आपके फैमिली में हो, अगले जन्म में दुश्मन के फैमिली में चला जाए, वहां से आपको गाली देगा, है कि नहीं, कौन जानता है। ये अनित्य जीवन है। इस बात को समझते हुए किसी भी चीज से हमें आसक्त नहीं होना है। हमारी आसक्ति इस भाव से होनी चाहिए, हमको सबको सेवा करना है, सबकी सेवा करनी है, लेकिन प्रेम आध्यात्मिक स्तर पे होना चाहिए। आध्यात्मिक स्तर पे क्या प्रेम का अर्थ है कि हर जीव कृष्ण का अंश है, इसलिए हर जीव का केयर, सर्वे जना सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हों, सब, और मेरे माध्यम से सबको सुख मिले, भगवान की सेवा करे और उनके भक्तों की भी सेवा की जाए, है ना। मेरे परिवार के सारे लोग कौन हैं? ये भगवान का परिवार है। किसका परिवार है? भगवान का परिवार है। और मैं क्या हूं? है, मैं इस परिवार का केयर टेकर हूं। जैसे आदिकर्ता प्रभु टेम्पल प्रेसिडेंट है मंदिर के, उसी तरह से अपने परिवार के प्रेसिडेंट आप हैं। आपके घर में एक विग्रह है, आपका घर मंदिर है और आप उसके प्रेसिडेंट हैं। कई बार हम कब बनेंगे प्रेसिडेंट? आप अपने घर के प्रेसिडेंट है और गृहस्थ टेम्पल प्रेसिडेंट है, अगर उसके घर में टेम्पल है तो। और परिवार के सदस्य क्या है? टेम्पल के रहने वाले भक्त, है कि नहीं। उनके टेक केयर की जिम्मेदारी है आपकी, है कि नहीं। वो सारे भक्त हैं। इस भावना से हमें अपने पारिवारिक व्यक्ति को, परिवार के सदस्यों का टेक केयर अच्छे से कर दे कि ये सारे भगवान के सेवक हैं, भगवान के भक्त हैं। इनको कोई कष्ट होगा तो कृष्ण को कष्ट होगा, उस भावना से उनका केयर करना चाहिए, है ना। ये नहीं मैंने तुमको 5,000 दिया था, चल अब मेरा पैर दबा। तुम्हें कौन खाना खिला रहा है बताओ, कौन खिला रहा है खाना? पापा, आप पैसा कमा ला, आप खिलाते हैं पापा। हाँ मैं खिलाता हूँ ना, चल मेरा पैर दबा। तो ये क्या हो गया? ज्ञानता। या अगर बेटा सोच रहा है पापा कर रहे हैं हर चीज, पापा कर रहे हैं माध्यम में, लेकिन अल्टीमेटली कृष्ण है कि नहीं। कृष्ण की कृपा से, तो कृष्ण को जरूर देखना हर चीज में। कृष्ण के माध्यम से हमारी समझ बनती है। इसको होते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो उसमें कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, है कि नहीं। कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, है ना। हर व्यक्ति देखेगा ना कि हमारे परिवार के, ये हमारा परिवार है, अगर मैं इनको कुछ बुरा बोलूँगा, कष्ट दूंगा, तो क्या होगा? वैष्णव अपराध लगेगा। क्या लगेगा? वैष्णव अपराध लगेगा। क्योंकि ये वैष्णव, क्योंकि मंदिर में कौन रहता है? वैष्णव रहते हैं। घर अगर मंदिर है तो मंदिर में रहने वाले लोग कौन हुए? वैष्णव। इसलिए उनको कष्ट देना मतलब वैष्णव अपराध हो गया, है ना। इसलिए हमारी डीलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी सर, सबके प्रति। फिर कहाँ से झगड़ा होगा? तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सृष्णा अमानिना मान देन कीर्तनीय शराहरि। तो पारिवारिक जीवन में बहुत अच्छा हो जाता है ना। और नहीं तो झगड़े होंगे। तो इस प्रकार से ये जो हमारा जो जीवन है, ये पूरा जीवन एक ट्रेनिंग के लिए मिला है। किस लिए मिला है? ट्रेनिंग के लिए मिला है, चाहे गृहस्थ जीवन हो चाहे ब्रह्मचारी, ताकि हम उस लाइफ में, उस पोजीशन में रहते हुए समझ सकें कि सारी सृष्टि भगवान की है ना। और इस प्रकार से हम आनंद पूर्वक रह पाएंगे।
तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, बने रहने के लिए ये समझदारी बहुत जरूरी है ना। और एडवांस करने के लिए चैलेंजेज आता है भक्ति में। सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है भक्ति के अंदर क्या होना चाहिए? धीर, पेशेंस। क्या? पेशेंस। हमारे जीवन में जब भी समस्या आएगी, चल जाता है, हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें पेशेंस से, धैर्य से काम लेना चाहिए, है ना। कभी कभी आपको बहुत समस्याएं आएंगी, लगेगा कि अब मतलब सहना बहुत मुश्किल हो गया, ऐसी सिचुएशन आएगी, तो भी हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। भगवान को याद करना चाहिए। किसको? भगवान को याद करना चाहिए। कृष्ण को याद कीजिए। ये सोचिए कि कृष्ण ने आपके जीवन में वो समस्या दिए हैं, किस लिए दिए हैं? किस लिए? ताकि आप उनको याद करें। सिंपल सी बात है। वैसे तो आप याद करते नहीं। इसलिए जब आपके जीवन में कोई चैलेंज आता है, दुख आए, तो आपको सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? कि भगवान आपको याद कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं आपको याद कर रहा हूँ तो आपको कॉल करूंगा, फोन करूंगा, रिंग बजेगा, टिंग ट्रिंग 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 ट्रिंग, है कि नहीं? अब भगवान आपको फोन करेंगे तो क्या बजेगा? प्रॉब्लम बजेगा लाइफ में। तो प्रॉब्लम बजेगा तो क्या करेंगे? हे प्रभु, चलो हाँ बोलो, बोलो क्या बात है, मैं चाहता था कि तू आ मंदिर। कहाँ भाग रहा था तब से इधर उधर? आया पहाड़ के नीचे ऊंट है, बहुत उड़ रहा था तू, है। तो इसलिए भगवान की कृपा है। कृपा तब होती है जब जीव को क्या कर देते हैं? बेसहारा कर देते हैं। जब कोई नहीं होता उसका, यही कृपा है, तब वो भगवान की तरफ मिल जाता है। तो ये कृपा है भगवान की। जब आपके जीवन में चैलेंज आ रहा है, जब आपके कोई व्यक्ति आपका बहुत क्लोज है, हार्ट के बहुत क्लोज है, भगवान से ज्यादा क्लोज है ना, जिसके कारण आप भगवान तक को भूल जाते हैं, तो भगवान से आप जब बहुत अच्छे से जप करेंगे तो भगवान उस व्यक्ति को हटा देंगे आपकी लाइफ से, ताकि आप भगवान को याद कर सकें। लेकिन ऐसी कृपा सबको नहीं मिलती है, इसलिए घबराइए नहीं। ये बहुत सौभाग्य है। लेकिन अगर किसी को मिल जाए तो आप घबराना मत। क्यों? क्योंकि ये वास्तविक कृपा है। सबको हटाकर, सबको छीन कर भगवान स्वयं आपके लाइफ में घुस जाते हैं। ये उनकी विशेष कृपा है ना। क्योंकि सब कुछ आपका उन्हीं का है, जो उन्होंने आपके लाइफ में दिया है। ये सब संसार जो है वो भगवान ने हमको व्यवस्था करके अरेंजमेंट किया है एक हमारे लाइफ के लिए, है ना। लेकिन वो इन सब के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि आप सब, ये सब टेम्पररी अरेंजमेंट है, एक दिन सबको छोड़ के जाना है। इसलिए मुझको याद करो, मुझको याद करो, मुझको याद करो, मुझको याद करो, मेरे पर ध्यान करो। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैसे सत्यम ते प्रतिजाने है। तो इसलिए भौतिक आसक्ति मत कीजिए, कृष्ण को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाना और कृष्ण को जीवन का लक्ष्य बनाना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, जय जगन्नाथ।
जैसे आप कहे हैं जो घर में पूजा करने के लिए परिवार से करना नहीं झगड़ना नहीं, तो प्रभु जी जैसे हम लोग हमारे पूजा तो करते हैं, हमारे घर वाले भी जैसे 16 माला करते हैं, सुबह सुबह उठ जाते हैं 4 बजे, और प्रभु जी करते करते भी उनको ये दिखने रहते हैं कि कभी मंदिर जाओ, मैं मंदिर जाने जब भी कहूँगी तो मेरे से लड़ने लगेगा, जब भी मैं यहाँ से वासना में कहूँगी जब भी लड़ने लगेगा, तू जा मैं जा। तो फिर पूजा किस काम के प्रभु जी, फिर उनको क्या सोचो? तो उनको जब कर रहे हैं, हाँ जब तक सुबह सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, मैं 3 बजे उठ जाता हूँ, 4 बजे उठते हैं तो जब करते हैं। हाँ तो भगवान का नाम ले रहे हैं, 16 माला तक करते हैं, फिर वो क्या आलू फालू खा लेते हैं, वो जो खैनी वो भी खा लेते हैं, तो उनके लिए फिर उनको आप उनके अंदर अच्छी चीजें देखो, है ना। मैंने देखा है जनरली फैमिली मेंबर्स को ये बहुत बड़ी समस्या रहती है। एक बच्चा है, वो अगर आप आता है और आप पूछते हैं बेटा बताओ 2 + 2 कितना हुआ, कितना हुआ बताओ, 4। जब बताता है बच्चा 4 तो आप खुश हो जाते हैं कि नहीं, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, चलो इसको खिलाओ, मिठाई खिलाओ, है कि नहीं। फिर पूछते अब बताओ 4 + 4 कितना हुआ। है कि नहीं। तो इस तरह से क्या है, हम इनकरेज करते हैं लोगों को, है ना। क्या 2 + 2 कितना हुआ, 4। बदमाश कहीं का, अभी तक 2 + 2 ही सीखा है, नालायक कहीं का, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, है कि नहीं। तो हमारा भाव ये भक्ति कर 16 माला ही करता है और कुछ नहीं करता है। तो घर में बैठे रहेंगे, आ जाएंगे तो फिर गुस्सा आ जाते हैं, बैठे हो आप उनसे तो नहीं जाते। कोई ना, क्या मतलब क्या करते हो आप, 16 माला ही केवल करते हो, बहुत गलत कर रहे हो आप। कुछ 16 माला करना कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। क्या कर रहा है उससे हम लोग हमेशा ही देखते हैं कि जो कर रहा है वो कुछ नहीं हो जाता है कि नहीं। हमेशा हम यही देखते हैं क्या नहीं कर रहा है, उस पर फोकस करते रहते हैं, है ना। हो सकता है कि हम उसको उस चीज के लिए अप्रिशिएट करें जो कर रहा है, उसकी बड़ाई करें, तो हो सकता है कि जो नहीं कर रहा है वो भी करना शुरू कर दे, है कि नहीं। लेकिन हम हमेशा क्या देखते रहते हैं, दोष देखते रहते हैं, क्या नहीं कर रहा है उसी पे फोकस करते हैं। आप उनको ये बोलो बहुत अच्छा आप 16 माला कर रहे हैं, है ना, बहुत अच्छा, हमें बहुत खुशी है ना। आप बार बार उनको इस बात के लिए अप्रिशिएट करो, उनको अच्छा प्रसाद खिलाओ, है ना, तो और इनकरेजमेंट मिलेगा और आगे वो करेंगे। अच्छा 16 माला करने से रसमलाई मिल रहा है, तो अगर मैं और आगे बढ़ूँ, खैनी भी छोड़ दूँ, तो फिर पुलाव भी मिलेगा, ऐसे बोलिए, है ना। ऐसे इनकरेज किया जाता है नहीं। तो इस मेंटालिटी से हम अपने घर वालों को इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। उनकी अच्छाइयों को फोकस करो, उनके अंदर कमियों को नहीं, ठीक है ना। कमियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी, ठीक है। एक बात प्रभु जी जैसे आप कह रहे हैं कि हम संसार के छोड़ के चले जाएंगे, हमारे अकेले रहेंगे, तो हमारे इतने भक्त रहते हैं, आप वो जाते हैं तो वो हमारे को हम नहीं मिलेंगे क्या? कहाँ पर है? वहाँ मिलेंगे, भक्त मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अकेले कैसे रहेंगे, फिर हम भी तो हमारे सारा परिवार में रहेंगे, भक्ति करेंगे तब ना। वही बोल रहा हूँ कि वहाँ पे साथ जाएंगे, जब आप कृष्ण को सेंटर में लगा के भक्ति करेंगे तो जाएंगे, वहाँ मिलेंगे सब, है ना।
समझ बात को। लेकिन भक्ति सीरियस करना पड़ेगा है। वहाँ पे परिवार लोग रहेंगे लेकिन फोकस आपका कृष्ण पे रहेगा, है ना। और कोई प्रश्न है? थैंक यू। प्रश्न पूछने के प्रभु जी, अभी आप जैसे लेक्चर बोल रहे थे तो मैं अपने आप को देख रहा था कि बातें सारी सही लग रही है, बिल्कुल अच्छी लग रही है और लगा यही परम सत्य है, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट तो दूसरी चीज है अंदर से। मतलब पता है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी संसार में ही आसक्ति जुड़ा हुआ है और ये सारी बातें लेकिन सही है, लेकिन में इच्छा नहीं है। सारी बातें सही है, अच्छी है, फायदे की चीजें, लेकिन मन ही नहीं करता करने का। खूब मन लगाते करते ही और उधर से रोकते जाता नहीं। हाँ, पर वहाँ भी आपको मन नहीं लगता होगा। अब आज नहीं लगेगा, आज आप जाएंगे ना क्या है कि वहाँ तो उतना नहीं लगेगा जितना कल लग रहा है। जैसे घुसते हैं तो थोड़ी एक सेकंड के लिए वहाँ पे थोड़ा लगेगा लेकिन उतना नहीं लगेगा जितना कि लेक्चर। अब लेक्चर सुन लिए तो याद आएगा, अरे है ना, यही तो पर्पस था। इसलिए सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। ठीक है, क्या करना है? सुनते रहिए, सुनते रहिए, और कुछ मत कीजिए, सुनते जाइए, सुनते जाइए। ठीक है, एक काम आएगा कब? आज तो संसार आपको पूछ रहा है, इसलिए एक दिन आएगा जब संसार नहीं पूछेगा, संसार होगा भी नहीं, उस समय ये ज्ञान आपको हेल्प करेगा। ठीक है, जब तक आपका डिमांड रहता है संसार में तो आप जो है वो ये ज्ञान में आपको हो सकता है कि आप यूज ना कर पाओ, लेकिन जब संसार आपको छोड़ देगा उस समय अकेले होंगे तब तो यही ज्ञान साथ में रहेगा। ठीक है ना, उस समय आप ये ज्ञान आपको हेल्प करेगा। ठीक है ना, और आप बड़ी प्रसन्नता से आप इस संसार को त्याग कर चले जाएंगे। समझे बात? यम यम भावम स्मरण मापित्यंते कलेवरम। जैसे महाराज ये आती थे, महाराज प्रियव्रत, महाराज पुरुरवा, इन्होंने बहुत श्रवण किया और बीच में भौतिक जीवन से आसक्त हो गए, लेकिन फिर एक समय आया जब उनका पुराना ज्ञान फिर से वापस आ गया और जीवन के अंत काल में वो अपना मन भगवान में लगाकर संसार संजोग से पार है। ये ज्ञान व्यर्थ नहीं जाएगा, सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस अपराध नहीं करना चाहिए संतों के प्रति, ये ध्यान रखो। तो ये ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, आज या कल आपको एक सहायता करेगा। जब आप एक समय आएगा उस समय आपको सारा हेल्प करेगा। ठीक है, अभी भौतिक जीवन में रहते हुए आपको वहाँ की परिस्थितियों में आपको घुसना ही पड़ेगा। आप भी नहीं कर सकते कि मैं वैरागी की तरह रहूँगा। आपको इमोशंस भी आएंगे, ये सब आएंगे, है ना, लेकिन जब वो ड्रामा खत्म हो जाएगा तो फिर आप अपने नॉर्मल रूप में तुरंत आ जाओगे। ठीक है, जैसे अमिताभ बच्चन का जब सिनेमा खत्म हो गया, दीवार का शूटिंग खत्म हो जाएगा, जब तक दीवार सिनेमा में था तब तक उसका रोल, कूली का रोल में कूली बना हुआ था, कूली कॉन्शसनेस में था, लेकिन जैसे ही सिनेमा की शूटिंग खत्म हो गई उसके बाद थोड़ा ना वो कूली था, वो तो आ गया अमिताभ बच्चन के रोल रूप में हो गया। उसी तरह से जब तक हम इस संसार में वहाँ की परिस्थितियों में हम उलझे रहते हैं तो नेचुरल है, गृहस्थ जीवन में हम को करना पड़ता है, उसके लिए जरूरी है वो भावना। भावना नहीं रहेगी तो आप कैसे केयर कर पाओगे, है कि नहीं? अगर बच्चे को, माँ के हृदय में बच्चे के प्रति भावना ना हो तो माँ जाग पाएगी रात भर? नहीं जाग पाएगी, है कि नहीं? माँ के अलावा कोई दूसरी स्त्री को बोल दीजिए बच्चे को लेकर रात भर जागे,
उसका हालत खराब हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन माँ के हृदय में वो भावना रहती है ताकि उस बच्चे का केयर हो सके, है ना। उसी तरह से पारिवारिक जीवन में एक दूसरे के केयर के लिए उस तरह की भावनाएं जरूरी है, रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन भक्तों को वो भावना बांध कर नहीं रख पाती है ना, वो भावना, क्योंकि भक्त लोग सत्संग में रहते हैं, ज्ञान सुनते रहते हैं, इसलिए उनको इतना दुख नहीं होता है। तो सत्संग करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, ठीक है, ओके, यस। ये क्वेश्चन और पैदा हो गया क्योंकि जैसे आपने जो बताया वो सभी को सही रियलाइज हो गया कि जो लोग नहीं सुनते रहते बाद में जो फ्रस्ट्रेट होकर परेशान हो गए, जो नहीं सुनते हैं वो रोएंगे, रोते हैं बहुत बार। तो जी इसमें जो व्यवहार दिख रहा है, सुनते रहते तो बहुत सारी अच्छी बातें समझ में भी आती है, लेकिन एक गड़बड़ी होती है। आपने बीच में बात बोली कि भक्तों के प्रति अपराध रखती है, हाँ, तो उसमें प्रवृत्ति क्या है कि सुनते ना एक समझ आ जाती है, रियलाइज भी होने लगती है, दिखाई देने लगती है बातें, ठीक है, फिर ज्ञान झाड़ना शुरू कर देते हैं और उससे लक्षण खराब होते फिर सब गड्ढा हो जाता है, ऐसा होता है। तो वैष्णव अपराध होता है तो क्षमा मांग लेना चाहिए। जब पता चल जाए कि हो गया तो क्या करना है, क्षमा मांग। ये लंबी प्रक्रिया चल रही है, वैष्णव अपराध कर रहे हैं फिर क्षमा मांग रहे हैं, फिर अपराध कर रहे हैं कैसे हो रहा है? हाँ ठीक है, ऐसे ही करो। बुखार लगा, दवाई खाओ, फिर अगली बार लगेगा फिर से खा लो, फिर अगली बार लगा फिर से खा लो। कितनी बार बुखार लगता है लाइफ में? ऐसे थोड़े पिछली बार बुखार लगा था दवाई खाया था, अब इस बार फिर लगा फिर से थोड़े खाऊंगा दवाई। कितनी बार लगेगा? क्षमा मांगते मांगते सब सही हो जाएगा। क्षमा मांगना यही सही है और कुछ सही नहीं है। क्षमा मांगिए हृदय से, जेन्युइनली, वही सही है और सही कुछ होता नहीं, यही सही है और कुछ सही नहीं करना, यही सही है। क्षमा मांग लिया तो वो सही है, लेकिन वैष्णव अपराध करना बंद नहीं करेंगे, वो होता रहेगा। वैष्णव अपराध होता रहेगा, ठीक है। जैसे दांत गंदा होता रहता है तो रोज ब्रश करते रहते हैं, है कि नहीं? फिर तो एक बार ब्रश ऐसा किया, ट्रांसेंडल ब्रश, कि हमेशा के दांत मुंह धोने से बच गए। ऐसा हो सकता है क्या? जब तक आज आप इस भौतिक संसार में हैं, जब तक आपको ट्रांसेंडेंटल टीथ नहीं मिल जाता, सच्चिदानंद विग्रह, तब तक आपको दांत साफ करते रहना पड़ेगा। उसी तरह से जब तक आपकी मन, बुद्धि, इंद्रियां सब स्पिरिचुअलाइज नहीं हो जाती, तब तक आप अपराध करते रहेंगे और उसके लिए क्षमा हमें मांगते रहना, समझे? और कुछ नहीं होता है, ओके। हरे कृष्ण पूजी धर्म पड़ा, हाँ, हरे कृष्ण पूजी धर्म पड़ा। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि हम सभी जानते हैं कि जुआ खेलना या अपने वारुणी पीना सब गलत है, फिर भी वारू मतलब जो ड्रिंक दारू बोलिए, वो पीना ये सब गलत है, समाज में अपराध है। फिर भी मैं भागवत देता हूँ, महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर जो धर्मराज थे सब, उन्होंने जुआ खेला, उसमें जो है जो भी हार सब जानते सब कुछ, लेकिन उन्होंने क्यों किया ऐसा? उसके लिए महाभारत पढ़ना चाहिए आपको, है ना? जैसे गीता पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत, इसलिए अच्छे से पढ़ना चाहिए। उस समय अलग सिचुएशन था, आज का सिचुएशन अलग है ना? उन्होंने जो युधिष्ठिर धर्मराज थे, तो राजा है ना, राजा को अगर कोई जुआ खेलने के लिए चैलेंज करेगा, क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं, तो क्षत्रिय को कोई युद्ध के लिए ललकारे तो क्षत्रिय मना नहीं कर सकता है, और क्षत्रिय कोई जुआ के लिए ललकारे, खेलने के लिए, पासा खेलने के लिए ललकारे तो मना रिजेक्ट नहीं कर सकता है। क्षत्रिय का धर्म है, राजा का धर्म है। लेकिन आप नहीं करते क्योंकि आप राजा नहीं हैं, आप क्षत्रिय नहीं हैं, इसलिए आप मत खेलो। समझ में आ रहा है? आगे समझ। हाँ, एक बात और मुझे,
आपने अभी बहुत अच्छे अपने बोले हैं वचन और मन प्रफुल्लित हो गया सुनकर आपकी प्रवचन। प्रभु जी एक छोटी सी कुछ पंक्तियां हैं कहानी, अगर आपकी इजाजत हो सुना दूं कि छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। अरे घर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया तो घड़ियां यमदूत लगाकर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां, फिर पछताएगा कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भर की खातिर तू पाप कमाता जिस दिन शमशान में लकड़ी रखकर तेरे आग लगेगी, एक दिन राख हो जाएगा कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या कहता मेरा ये दुनिया रेल बसेरा, यहाँ कोई ना रह नहीं पाया है चंद दिनों का डेरा, हंस उड़ जाएगा कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की गंगा है ये प्रभु की, सत्संग की गंगा है ये, तू इसमें लगा के गोता, वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन होता, फिर पछताएगा कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। अंतिम है अब राधा माधव के शरण में, अब राधा माधव के चरण में तू प्रीत लगा ले बंदे, कट जाएंगे सब तेरे चरण बदन के बंदे, पार हो जाएगा कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ। वेरी गुड, थैंक यू। और कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है? ओके ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। मुझे आपने जैसे लेक्चर आपने सरल भाषा में आपने दिया, ऐसा मन कर रहा है कि लेक्चर को सुनते मेरा एक क्वेश्चन था। जैसा आपने बताया कि जो भगवान की शरण है और भक्तों की शरण में हमेशा हमें बहुत चिंतन करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरा ऑफिस का काम होता है, ऑफिस में मेरा 8 to 10 आवर्स एटलीस्ट है और ज़्यादा भी हो जाते हैं कई बार। तो उस समय सारे भौतिक लोगों को ही एडवाइस करना होता है और वो अपनी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स लाते हैं। कोई अकाउंटिंग की है, कोई टैक्स प्लानिंग की है, और मतलब डिफरेंट, कोई किसी की पर्सनल भी प्रॉब्लम है, कोई कहता है मेरी प्रॉपर्टी की ये समस्या है, मेरा ये टैक्स बचवा दो, मेरा ऐसा करा दो, एडजस्टमेंट मेरी ये करा दो मुझे। और डिफरेंट मतलब बहुत ही भौतिक टाइप से चारों तरफ से प्रॉब्लम्स आती हैं और उनका मैं समाधान उसके अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स के प्रोविजंस हैं वो देता भी हूँ। और मैं गाइड भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कैसे भगवान के पास और भगवान की भक्ति को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ऐसी सिचुएशन में मैं अपनी भक्ति को, जैसे फुलपाजी ने और फूल ने बताया कि 4 नियमों का सोले माला और लेक्चर सुनते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, तो उसको मैं कैसे बैलेंस करूँ कि मेरे ऊपर जो भौतिक ये वर्क है वो मेरे ऊपर हावी ना हो और मेरे को भक्ति मेरी ऊपर मिल जाए। भौतिक चीज़ों को मिनिमाइज करो जितना ज़्यादा हो सके, है ना। भौतिक आवश्यकताएं, भौतिक जिम्मेदारियों को मैं नहीं कहता कि नहीं करना है, बट जितना कम से कम हो सके, और आध्यात्मिक चीज़ों को बढ़ाइए, है ना, जिससे मिनिमम काम चल जाए। हमारा प्लान ये नहीं कि हमको जितनी आवश्यकता है उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पे जो जिम्मेदारी है उसको अच्छे से करो, उसको ये मत सोचिए कि ये प्रॉब्लम है, वो आपका कर्तव्य है, वो आपकी ड्यूटी है, वो आपका धर्म है ना। हाँ, उसको ईमानदारी से करना चाहिए, है ना? राजा हरिश्चंद्र का सब कुछ खो गया, सब कुछ छीन गया, उनका राजा थे और उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। उनको स्मशान में मुर्दा जलाने की नौकरी लगी, है ना। मुर्दा जलाने की नौकरी मिली, मुर्दा जलाते थे, ड्यूटी थी कि बिना पैसा लिए मुर्दा नहीं जलाना है, कोई भी कहेगा। आ गई उनकी पत्नी अपने बेटे को लेकर, बेटा मर गया, पत्नी आ गई, पैसे नहीं थे पत्नी के पास अपने पुत्र को जलाने के लिए,
सामने पति है, ड्यूटी पे, बिना पैसे के जलाना नहीं है। अपनी पत्नी आ गई, बोली जला, बोले नहीं जला सकते, पैसा लाओ तो जलाओ। समझ आ रहे? पत्नी रोती रह गई, आपका बेटा है ये। बोले अभी मैं ड्यूटी पे हूँ, अभी मैं ड्यूटी पे हूँ, असत्य नहीं कर सकता। पत्नी भी वैसे ही थी, समझ गई पति के भाव को। उसी तरह से जब आप कोई भी ड्यूटी, हम मुर्दा जलाने का कृष्णा कॉन्शियसनेस से क्या रिलेशन है? लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने सोचा कि भगवान ने मुझे इस परिस्थिति में डाला है मेरे कर्मों के अनुसार, तो मेरे को अपने कर्मों को झेलना है, भोगना है, भोगते हुए भक्ति करना है। ठीक है? जो आपकी ड्यूटीज होती हैं वो आपके कर्म होते हैं। पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार आपको उस जगह पे नौकरी करनी है, तो उसको आप अच्छे से करो, है ना? और मन में कृष्ण का चिंतन करो। क्या? कृष्ण का, हे प्रभु कब वो दिन आएगा मेरा, मैं इन सब चीज़ों से मुक्त होकर एक निष्ठ होकर आपकी भक्ति में लग पाऊँ, है ना? जैसे बछड़ा जो होता है खूंटे से बंधा होता है ना? उसको भूख लगी होती है, गाय खड़ी होती है, वो जाना चाहता है, जाकर दूध पीना चाहता है माँ का, लेकिन बंधा हुआ है रस्सी से। तो जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, वो खींचता है बार बार, लेकिन बंधा हुआ है रस्सी से। लेकिन जैसे ही कोई आके रस्सी खोलता है, क्या करता है? बहुत तेजी से भागता है कि नहीं? उसी तरह से इस संसार में हम अपने सारे कर्तव्य रूपी बंधन से बंधे हुए हैं। हमारी इच्छा है कि हम भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाए, लेकिन बंधनों से बंधे हुए हैं। जब तक बंधे हुए हैं हमको अपने बंधनों के में रहते हुए कर्तव्य करते रहना है। लेकिन अंदर इतनी तीव्र इच्छा होनी चाहिए बछड़े की तरह, जिस दिन वो बंधन खुलेगा या कटेगा सीधे भागना है भगवान के पास। समझ रहे? ओके।